हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है क्लास 10th का फर्स्ट क्लास होगा, क्लास 10th का पहला बैच। और आप सभी लोग जो है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस क्लास में आप लोग अपने अपने स्कूल्स में, अपने शहर में, अपने राज्य में नाम रोशन करें। तो बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड ये पहला चैप्टर है हमारा। तो समझेंगे कि आखिर संख्या जो है वास्तविक होती है तो कौन सी संख्या वास्तविक होती है। देखिए, वास्तविक संख्या की जब बात की जाए तो वे सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय हो। ऐसी तो संख्याएं आप लोग बचपन से पढ़ते हैं कि बहुत से तरह की संख्याएं हैं। जैसे उदाहरण से अगर हम लोग बात करें तो विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ऐसे बहुत सी तरह की संख्याएं हैं। तो जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं। हमारा ये जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है क्लास 10th का, वही आपको डील करेगा कि वास्तविक संख्याएं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। अब सवाल ये उठता है कि परिमेय किसको कहेंगे और अपरिमेय किसको कहेंगे। तो परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि यदि कोई नंबर को, किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। याद कीजिएगा, यदि किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सके जहां q जो है बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, यानी नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। तो अगर कोई संख्या जो है, अगर उसको p/q के रूप में लिखा जा रहा है और यहाँ q जो है जीरो के बराबर नहीं है तो वह परिमेय संख्या होगी। आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो यह भी जानेंगे कि परिमेय संख्या भी जो रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या भी यह जो रेशनल नंबर है यह दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। यानी अगर हिंदी में बात करें तो धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के रेशनल नंबर होते हैं। तो यहां हम लोग बात कर, अब ये धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक कब होगा। देखिए, अगर P और Q मतलब कि ऊपर का अंक और नीचे का अंक, ये जो p/q मैंने लिखा है, यदि P और Q दोनों में सेम सिंबल हो, सेम सिंबल का मतलब समझ लीजिए, अगर ऊपर में प्लस है तो नीचे भी प्लस ही होना चाहिए, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस ही होना चाहिए। तो अगर सेम सिंबल में होगा देन हम इसको धनात्मक कहेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल में, उदाहरण से हम लोग समझ लेंगे। मान लीजिए कि 5 - 5/2 लिखा हुआ है। यहां देखेंगे कि दोनों माइनस है, दोनों सेम है, तो भी यह धनात्मक होगा। या अगर ये इस रूप में लिखा गया होगा, दोनों में प्लस है, आगे कुछ भी नहीं लिखा मतलब प्लस, तो तब भी ये क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर बात करें निगेटिव की, तो कोई भी एक मतलब P या Q में से कोई भी एक, P या Q में से कोई भी एक ऋणात्मक होगा, एक कोई भी ऋणात्मक होगा। P या Q में से कोई भी एक ऋणात्मक होगा तो वह रेशनल नंबर भी ऋणात्मक होगा। जैसे मान लीजिए कि -3/5 लिखा, तो यह भी ऋणात्मक का उदाहरण है। या अगर हम लोग लिख दिए 3/-5 तो भी यह ऋणात्मक है। दोनों ही स्थिति में ऋणात्मक होगा। और यह जो है अगर सेम सिंबल है तो क्या होगा, धनात्मक होगा। अब यहां फिर से आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्याओं को अपरिमेय कहा जाता है जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। आपके सिलेबस के अनुसार कैसे पहचानेंगे कि वो परिमेय है और अपरिमेय है। तो अगर कोई नंबर डेसिमल में हो और किसी रूल को फॉलो नहीं करता हो, कैसे भी नंबर लिख दिया गया, वो सब अपरिमेय है। या रूट यानी वर्गमूल की वैसी संख्याएं जिनका
एक परफेक्ट वर्गमूल नहीं प्राप्त होता है, वो सब अपरिमेय होती है। जैसे देखिए उदाहरण में मान लिया मैंने लिख दिया √2 या √3, तो इन दोनों का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं आएगा, ये दशमलव में आएगा, इसलिए यह अपरिमेय होगा। या कोई संख्या इस रूप में ऐसे लिख दिया गया 1.01 001 0001 और इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, अनंत तक ये जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी यह अपरिमेय है। फिर जब चैप्टर में आएगा तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा उसको। फिलहाल एक क्विक आपको बता दे रहा हूं चैप्टर की शुरुआत में, ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आए। इसमें हम लोग को एक और चीज पढ़ना है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का क्या कहता है? तो यूक्लिड एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे अपने जमाने के, जिन्होंने एचसीएफ निकालने के लिए एक अपना थ्योरम दिया। उस थ्योरम को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं, और उस थ्योरम के हिसाब से एचसीएफ को ज्ञात किया जाता है। वो भी हम लोग आज ही इसी टॉपिक में, अगले टॉपिक में विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे उसी पर हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है। फिर अभाज्य संख्याएं आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से। वैसी संख्याएं जिनके केवल सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वह खुद से और एक माने 1। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैं लिख रहा हूं, यहां पर सपोज कीजिए कि 2 लिख रहा हूं, इस 2 के 2 फैक्टर होंगे, एक 2 होगा और एक 1 होगा। तो ये जब 2 फैक्टर होंगे केवल, तो इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर इसको और तोड़कर समझना चाहें और आसानी भाषा में समझना चाहें, सिंपल में, तो वैसी संख्याएं जो किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं जाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। प्राइम नंबर, इसको स्कूल इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग प्राइम नंबर। जैसा कि आप नाम से स्पष्ट देख रहे होंगे, अभाज्य, अ का मतलब होता है नहीं, और भाज्य माने जो भाग ना जाए, यानी वैसी संख्याएं जो भाग नहीं जाती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब इस चैप्टर में, इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसके 2 मेथड यहां पर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एक मेथड जो होगा वह यूक्लिड वाला होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, और दूसरा जो होगा वह प्राइम फैक्टराइजेशन पर होगा, यानी अभाज्य गुणनखंड पर। इन दोनों पर चर्चा होगी और इसी सेशन में, इसी वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। सबसे पहले इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इस यूक्लिड शब्द पर चर्चा किया जाए। तो ये जो यूक्लिड है एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने विभाजन प्रमेयिका दिया। और ये दिया किस लिए? तो एचसीएफ को निकालने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और बोर्ड में हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन एकदम 100% आता ही है। चाहे वो 1 मार्क्स में पूछ ले, यानी ऑब्जेक्टिव में, या 2 मार्क्स में पूछे, या आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे, 100% इससे क्वेश्चन आएंगे ही। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप विभाजन को समझिए। भाग जब हम किसी नंबर को देते हैं, तो वो नंबर में जो यहां पर लिखा जाता है, इसको हम डिविडेंड कहते हैं, और हिंदी में कहा जाता है भाज्य। जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, डिवाइजर कहा जाता है। और जो रिजल्ट आता है उसको कोसेंट कहते हैं, और हिंदी में भागफल कहा जाता है। और जो बचता है नीचे, इसको रिमाइंडर कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं शेष फल। इसी पर इन्होंने अपना जो है थ्योरम दिया, और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग बातों को समझेंगे। उन्होंने कहा कि जो डिविडेंड है, यहां के नंबर को आप लिखिए ए से डिनोट कीजिए। जो ये डिविडेंड है, भाज्य है, उसको ए से डिनोट कीजिए। जो भाजक है उसको बी से, और जो भागफल है उसको क्यू से, और रिमाइंडर को आर से डिनोट कीजिए।
यानी इनके द्वारा दिया गया क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इस a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के अनुसार जब तक ये r का वैल्यू 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, और जैसे ही r का वैल्यू 0 आएगा, जिस नंबर से 0 आया वह हमारा फाइनल आंसर होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको बता रहे हैं हम, मान लीजिए एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन, 10 और 12, ये दो नंबर हो गए 10 और 12, इनका हम लोग को निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म के सहायता से एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से एचसीएफ निकालना है आपको। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसमें देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए जो बड़ा नंबर होगा वो ऑलवेज ए होगा, तो ए इसमें कितना दिया है देखिएगा ध्यान से, तो 12, और जिससे भाग देंगे वो बी हो गया, कितना हो गया 10। अब 10 से 12 को भाग दीजिए तो एक बार में आ जाएगा 10, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2, यानी 12 इक्वल टू ए इक्वल टू बी क्यू। तो देखिए बी की जगह पर ध्यान देंगे हम लोग, बी की जगह पर कितना लिखेंगे 10, और क्यू की जगह पर लिखेंगे 1, और आर की जगह पर लिख देंगे 2। 12, तो देखिए इस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 इक्वल टू, देखिए 12 जो है इस फॉर्म में लाना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी की जगह पर 10, क्यू की जगह पर 1 और प्लस आर, आर कितना दिया है 2। अब देखिए ये 0 नहीं है, यार ध्यान देने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 0 नहीं है, तो फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 और प्लस 0। अब देखिए यहाँ 0 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, यहां पर कितना आ गया रिमाइंडर 0। तो जिससे 0 आ रहा है, जिस बी से 0 आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। यानी आपको डिवाइड तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। एक और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आज ही, बुक का क्वेश्चन होगा, देखते हैं इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, देखते हैं इसमें, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के सहायता से इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें ए कौन है और बी कौन है। तो देखिए ए है जो है वो 225 होगा, यानी 225, और क्वेश्चन में बी जो है 135। जो बड़ा होता है, जो इन दोनों नंबर में बड़ा होगा वो ए होगा, और जो छोटा होगा वो बी होगा। अब इस छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड कीजिए, तो एक बार में आ जाएगा 135, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। अब आप 225 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 135 बी इंटू क्यू प्लस आर। यहां देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो आर का मान 0 नहीं है, तो यानी फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो 90 से डिवाइड करेंगे 135 को, 1 बार में 90 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45। फिर यहाँ 135 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर अगले स्टेप में 45 से डिवाइड करेंगे, इस बार किसको, तो 90 को। 45 से 90 जो है 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 90 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस में 0। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया, तो जब 0 आ गया तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, जिस नंबर से 0 आएगा वही उसका एचसीएफ होता है,
यानी कि 45 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि और कुछ क्वेश्चन मैं बताऊं तो कमेंट्स में जाकर के क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगा उसे। फिलहाल हम लोग ये जो शुरू किए हैं यह सेशन अब कंटिन्यू रहेगा और प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ इसके क्वेश्चंस इस चैप्टर के से क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बताया, इसके बाद अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो 1 का 2 3 बताते हुए और पूरे लाइन से सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर कीजिए ताकि आपको सही से समय पर सही जानकारी मिलती रहे। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियर कीजिए कमेंट से। ओके, थैंक्स।